हेलो क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो घटनाक्रम हुए हैं, है ना, वो कौन कौन से साल में हुए हैं, किस किस ईयर में, ठीक है, जो घटना हुए हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेनली आज की क्लास में हम लोग 1900 से लेकर, ठीक है, 1928 तक जो महत्वपूर्ण घटना हुई है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 1900। इस साल में आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन आपको कब देखने को मिलता है? तो 1900 में। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, माधवराव सप्रे द्वारा। ठीक है, किसने किया? तो याद रखिएगा, माधवराव सप्रे, है ना। किसने? तो माधवराव सप्रे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1900 के बाद आपको अगला डेट जो याद रखना है ये है 1906। ठीक है, अगला डेट आपको कौन सा याद रखना है? तो याद रखिएगा 1906। 1906 में समित्र मंडल का गठन किया गया। ठीक है, 1906 में समित्र मंडल का स्थापना या गठन किया गया। अब कहाँ किया गया? तो याद रखना है स्थान को, राजिम, है ना। कहाँ किया गया? तो गरियाबंद के राजिम में। और किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ठीक है, चलिए अब 1906 के बाद जो अगला डेट है आपको ये याद रखना है 1907। ठीक है, तो 1907 में आपको याद रखना है कि देश के प्रथम छात्र हड़ताल ये हमारे छत्तीसगढ़ में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ था। ठीक है, 1907 में आपको याद रखना है कि पूरे देश का, ठीक है, प्रथम छात्र हड़ताल जो है ये छत्तीसगढ़ के नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ था। ठीक है, तो देखिए 3 सन आपको यहाँ याद रखने हैं, 1900, 1906, 1907। चलिए अब लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ठीक, अब 1907 के बाद आपको 1907 और 8, ठीक है, 1907 8 ये याद रखने हैं। तो 1907 पर 8 में महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है, किसका? तो याद रखिएगा, हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1907-8 के मध्य में आपको देखने को मिलता है। ठीक, और किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, माधवराव सप्रे द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है माधवराव सप्रे द्वारा। चलिए आगे बढ़े। अब 1907-8 के बाद अगला डेट आपको याद रखना है 1909 को। ठीक है, 1909 में याद रखना है कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, 1909 में सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना किया गया था, ये आपको याद रखने हैं।
कहाँ किया गया था? तो याद रखना है राजनांदगांव में। ठीक है, और किसने किया था? तो याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी द्वारा सरस्वती पुस्तकालय का स्थापना किया गया था। डेट याद रखना है 1909। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे याद रखिएगा 1910। ठीक है, 1910 में आपको क्या देखने को मिलता है? इस समय 1910 में आपको देखने को मिलता है भूमकाल विद्रोह, है ना। 1910 में आपको क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा भूमकाल विद्रोह। और भूमकाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता है उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा गुंडाधुर, है ना। भूमकाल विद्रोह के जो नेतृत्व करता है उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा गुंडाधुर। उसके बाद अगला डेट आपको याद रखना है 1912। ठीक है, 1912 में क्या याद रखना है आपको? कि कान्य सभा की स्थापना हुई। ठीक है, 1912 में कान्य कुब्ज सभा की स्थापना की गई। ठीक, कान्य कुब्ज सभा की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो याद रखना है रायपुर में, है ना। कहाँ की गई? तो याद रखिएगा रायपुर में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा कान्य कुब्ज सभा का स्थापना किया गया, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये 1912 तक की जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में है। ठीक, 1912 के बाद अगला जो है आप लोग याद रखेंगे 1917। ठीक है, अगला डेट आपको कौन से याद रखना है? तो 1917 को। ठीक है, 1917 में याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है होम रूल लीग 1917 के समय पूरे भारत में होम रूल लीग, है ना, ये क्या कर रहा था? चल रहा था। ठीक है, तो 1917 में छत्तीसगढ़ में भी आपको होम रूल लीग की जो क्षेत्रीय शाखा है ना, होम रूल लीग आंदोलन आपको 1916-17 के समय देखने को मिलता है। तो 1917 में होम रूल लीग आंदोलन की क्षेत्रीय शाखा जो है इसकी स्थापना आपको देखने को मिलती है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ इसकी स्थापना की गई? तो याद रखिएगा रायपुर में। कहाँ? तो रायपुर में। ठीक है, 1917 की इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ में भी होम रूल लीग आंदोलन की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना की गई। और कहाँ की गई? तो रायपुर में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो है याद रखिएगा 1919, है ना। अगला डेट जो है याद रखिएगा 1919 का। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इसमें रोलेट टैक्स चल रहा था छत्तीसगढ़ में। बेसिकली इसके बारे में क्या किया गया था? विरोध किया गया था। ठीक है, 1918 के एक डेट आपको याद रखिएगा। 1918 में जो किसान उरांव विद्रोह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1918 को किसान उरांव विद्रोह जो है आपको देखने को मिलता है। और इस स्थान पे तो याद रखिएगा सरगुजा रियासत के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उस समय के सरगुजा रियासत के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, 1918 के बाद अब आगे बढ़ें। अब अगला देखिएगा 1920। ठीक है, 1920 में आपको इतना ही याद रखना है कि राजिम में किसान मजदूर सभा का आयोजन हुआ था। ठीक है, 1920 में आपको याद रखना है कि राजिम में किसान मजदूर सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए अध्यक्ष का नाम है विष्णुदत्त शुक्ला। ठीक है,
और किसान मजदूर सभा का जो अध्यक्ष थे उनका नाम है विष्णुदत्त शुक्ल जी। क्या नाम है तो याद रखिएगा, विष्णुदत्त शुक्ल जी किसान मजदूर सभा जो राजिम में आयोजित किया गया था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब 1920 के बाद आपको एक डेट 1920 में एक और घटना आपको याद रखना है। 1920 में ही आप देख पाते हैं कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर में आप हड़ताल होता है ना। बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो राजनांदगांव में है, ठीक है, यहाँ आपको मजदूर हड़ताल देखने को मिलता है। ये भी किस समय की बात है तो याद रखिए 1920 के ही बात है ना। और ये जो बीएनसी कॉटन मजदूर हड़ताल ये कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा राजनांदगांव में। ठीक है, राजनांदगांव में। ठीक, और ये हड़ताल कितने बार हुआ तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 बार आपको हड़ताल देखने को मिलता है। एक 1920 में, ठीक है, 1920 में पहला हड़ताल हुआ। दूसरा यहाँ पे मजदूर हड़ताल आपको देखने को मिलता है कब तो 1924 में। और यहाँ तीसरा मजदूर हड़ताल आपको देखने को मिलता है 1937 में। कब तो 1937 में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी है ना 1920 के बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे। देखिएगा 1920 में और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसमें एक और आपको याद रखना है कंडल नहर सत्याग्रह। ठीक है, एक और आपको याद रखना है कौन सा तो कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था कब 1920 में है ना, जुलाई के महीने में हुआ था। ठीक, इसके बाद आपका अगला 1920 में एक चीज और याद रखना है आपको कि महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन 1920 में ही हुआ था है ना। महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन है ना। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है प्रथम आगमन का कि महात्मा गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए थे तो याद रखिएगा 1920 में ही आए थे। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है तो 20 दिसंबर 1920 है ना। एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद रखना है तो 20 दिसंबर 1920 इस तारीख को महात्मा गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, अब 1920 में देखिए बहुत सारी है ना चीजें हैं, बहुत सारी क्या तथ्य हैं तो उसको सबके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा इसी समय 1920 के समय आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था। ठीक है, 1920 के समय आपको क्या देखने को मिलता है असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौर में छत्तीसगढ़ ने भी इसमें क्या किया अपनी भागीदारी निभाई, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों ने है ना, छत्तीसगढ़ के लोगों ने असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए ठीक है अलग अलग तरीके से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया। जिसमें याद रखिएगा कुछ चीजें जैसे वकालत का त्याग कर दिया गया, किसी को वकालत की अगर पदवी मिली हुई थी तो क्या करते हैं उसका त्याग करते हैं। साथ ही समय राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी आपको देखने को मिलती है ना। 1920 के समय राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी देखने को मिलती है। और कुछ व्यक्ति थे है ना, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनको शासकीय सेवाएं उस समय मिली हुई थी, वो अपने शासकीय सेवाओं को पद का क्या करते हैं त्याग कर देते हैं। साथ ही इस समय आपको मादक पदार्थों का बहिष्कार भी देखने को मिलता है। और कुछ जो सरकारी संस्थान जैसे काउंसिल थे है ना, कमेटी थी, उसका भी आपको बहिष्कार देखने को मिलता है। साथ ही सत्याग्रह और खादी आश्रम के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है प्रोत्साहित किया जाता है और पंचायतों का गठन भी किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ये सारी बहुत सारी चीजें 1920 के समय हुई थी, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रभाव आपको इस समय देखने को मिलता है। खैर इन सब चीजों के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में है ना डिस्कस करेंगे। अभी तो खैर हम लोग ईयर वाइज कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं उसको बहुत ही छोटे रूप में देख रहे हैं। ठीक है, 1920 के बाद अगला जो है 1923। 1923 में आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में इस समय है ना, 1923 में छत्तीसगढ़ में इस समय क्या वो देखने को मिलता है स्वराज पार्टी का गठन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन आपको 1923 में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद 1923 में ही आपको क्या याद रखना है झंडा सत्याग्रह भी हुआ था छत्तीसगढ़ में है ना। 1923 को आपको झंडा सत्याग्रह भी देखने को मिलता है। कहाँ तो झंडा सत्याग्रह है ना बिलासपुर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब झंडा सत्याग्रह शुरुआत छत्तीसगढ़ में कहाँ से होता है तो बिलासपुर से। इसके बारे में बाद में डिटेल में आप हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला डेट आप याद रखिएगा 1925।
1925 में याद रखिएगा अछूतोद्धार कार्यक्रम है ना, ये क्या किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, 1925 में अछूतोद्धार कार्यक्रम जो है ये क्या किया जाता है, तो चलाया जाता है। ठीक है, और कहाँ से चलाया जाता है, तो याद रखिएगा राजिम से। और किसके द्वारा चलाया जाता है, तो याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा, है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा जो है अछूतोद्धार कार्यक्रम जो है ये चलाया जाता है। डेट याद रखना है आपको 1925 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसके बाद 1928। ठीक है, 1928 की चीजें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, आप इतनी चीजों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे।